हज 2021 के हवाले से मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस साल पूरे एहतियात के साथ आज़मीन के सफ़र हज पर जाने की पूरी उम्मीद है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, हज सीज़न शुरू हो गया, आपने मीटिंग भी ली थी, और वैक्सीन को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, वैसे भी जो हज यात्री जाते थे उनका वैक्सीनेशन होता था, वैक्सीन उनको लगाई जाती थी। और कोरोना की वैक्सीन तो उस वक्त नहीं थी, लेकिन और जो तमाम और सेहत और सलामती के ध्यान में रख करके जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रख कर रखे जाते थे। अभी कोरोना का संकट है, सऊदी अरब की सरकार के अपने दिशा निर्देश होंगे और है, तो इसलिए हम जो कोरोना की वैक्सीन है, जो भी हज यात्री जो भी कोटा होगा उन हज यात्रियों को वो वैक्सीन लगाई जाएगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अब आपको मालूम है पिछली बार हज 2020 नहीं हो पाया इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से। हमें उम्मीद है कि इस बार हज 2021 सफलता के साथ होगा। अभी बायलैटरल एग्रीमेंट होना है, देखते हैं। सर, क्या ये जो वैक्सीन होगी, क्या ये हर हाजी को लगवानी होगी, ये सरकार की तरफ से लगेगी या उनको खुद अपने तौर से? देखिए, आप जो भी हज यात्री अभी तक हज यात्रा करने जाते रहे हैं उन सबको जो है वो वैक्सीन लगाई जाती थी। ये वैक्सीन नहीं, लेकिन और जो वैक्सीन्स हैं, तो इसलिए ये भी वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि आप एक विदेश में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों की भी सेहत की आपको चिंता करनी है और अपनी भी चिंता करनी है। सर, एक अलग इशू है कि हज एक्ट को लेकर के सरकार की तरफ से काफ़ी कंसल्टेशन चल रहा है, तो इसमें जो ख़ास तौर से नई चीज़ें क्या शामिल कर रहे हैं? देखिए, कई महत्वपूर्ण उसमें बदलाव होंगे। हज जो एक्ट है, आपको अच्छी तरह याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय हज का एक्ट में नया एक्ट आया था। उसके बाद तमाम परिवर्तन आए, तमाम चीज़ें ज़रूरतों के हिसाब से लोगों के सुझाव आए, राज्य सरकारों के सुझाव आए, जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनके सुझाव आए। उसके आधार पर ड्राफ्ट तैयार हुआ है और अलग अलग मंत्रालयों से, राज्य सरकारों से उसमें कंसल्टेशन चल रहा है। और हज के साथ साथ जैसे ज़ियारत की व्यवस्था थी पहले भी, जो हज करने जाते थे वो ज़ियारत भी कर सकते थे, तो वो अभी इसमें हटा दी गई थी, तो वो उसको भी जोड़ा जा रहा है। उसके अलावा उम्रे का भी एक व्यवस्था है, क्योंकि हज जो कमेटीज़ हैं राज्यों की और केंद्र की, वो इस 2 महीने 3 महीने के बाद जो है वो कोई बहुत ज़्यादा इसमें हज के काम में सक्रिय नहीं रहती, तो इसलिए जो है वो उम्रा में भी फैसिलिटेट कर सकें, मदद कर सकें। और उम्रे को लेकर कई तरह की शिकायतें आती हैं, जो उम्रे करने यहाँ से भारतीय जाते हैं उनके साथ कुछ चीटिंग वगैरह की किस्से कहानियाँ आती हैं, तो उस पर भी उसको भी हम रेगुलेट कर सकें, ये कोशिश हो रही है। जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, जिस तरह से उम्रे पर भेजते हैं, ज़ियारत पर भेजते हैं, उनको इसको लेकर काफ़ी चिंता है, क्या उनके लिए कोई इसमें गुंजाइश रहेगी? सबसे कंसल्टेशन हो रहा है, इसमें किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कराएंगे वही, रेगुलेट यहाँ से होगा। सर, एक आखिरी सवाल, ये एक्ट का जो नया मसवदा सरकार की जो कोशिश है और तमाम तरह की धांधलियों को ख़त्म करने की आप बात कर रहे हैं, कब तक इसको आप ले ला? देखिए, हमने इस सरकार ने 6 सालों में तमाम रिफॉर्म किए हैं। आपको याद होगा कि बग़ैर महरम के जो है वो कोई भी ख़वातीन जो है वो हज पे नहीं जा पाती थी, हमने वो ख़त्म किया। हमने कहा कि बग़ैर महरम के भी जा सकती हैं। हज की सब्सिडी लेकर के विवाद का केंद्र रहता था, वो सब्सिडी ख़त्म हुई, और सब्सिडी ख़त्म होने के बाद भी हज जो है वो महंगा नहीं होने दिया गया। और भी तमाम तरह के रिफॉर्म किए गए हैं, इसलिए और रिफॉर्म होंगे। बजट सेशन में आ सकता है ये? देखिए, अभी कंसल्टेशन चल रहा है, लेट्स सी। कैमरामैन सिंदरदेव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।